भारतीय हिंदी ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं के जो विषय हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम लोग मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं के विषय एवं महत्वपूर्ण तथ्य को पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त की वह कौन सी रचना है जिस पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगाया था? इसका आंसर है भारत भारती। सेकंड क्वेश्चन है, साकेत किस लेखक की रचना है? इसका आंसर है मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साकेत में कितने सर्ग हैं? इसका आंसर है 12 सर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त की रचना विष्णुप्रिया किस विषय पर आधारित है? इसका आंसर है यह रचना चैतन्य महाप्रभु की पत्नी विष्णुप्रिया के चरित्र पर आधारित खंड काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त की रचना यशोधरा किस विषय पर लिखी गई है? इसका उत्तर है यह रचना गौतम बुद्ध के गृह त्याग पर आधारित है। अपने छोटे भाई शिया राम शरण गुप्त के अनुरोध करने पर मैथिली शरण गुप्त ने यह रचना लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त की रचना पंचवटी किस विषय पर आधारित है? इसका आंसर है इस रचना में लक्ष्मण के चरित्र का उत्कर्ष वर्णित किया गया है। यह रामायण के लक्ष्मण व शूर्पणखा प्रसंग पर आधारित एक खंड काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मैथिली शरण गुप्त जी को क्या कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने मैथिली शरण गुप्त को सामंजस्यवादी कवि कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त जी ने स्वयं को क्या कहा है? इसका आंसर है कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त की रचना विकट भट्ट किस विषय पर आधारित है? इसका आंसर है इस रचना में जोधपुर के एक सरदार की 3 पीढ़ियों द्वारा वचन निभाने का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त को द्विवेदी काल में क्या कहकर पुकारा जाता है? इसका आंसर है मैथिली शरण गुप्त जी को द्विवेदी काल में हरि गीतिका छंद का बादशाह कहकर पुकारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त की अतुकांत रचना का नाम बताइए। इसका आंसर है मेघनाथ वध मैथिली शरण गुप्त की अतुकांत रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है? इसका आंसर है पंचवटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त की रचना भारत भारती किस सन में प्रकाशित हुई? इसका आंसर है
मैथिली शरण गुप्त की रचना भारत भारती सन 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुई और यह रचना राष्ट्रीय चेतना से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना सिख गुरुओं पर आधारित है? इसका आंसर है गुरुकुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त की रचना पंचवटी किस सन में प्रकाशित हुई? इसका आंसर है सन 1925 ईस्वी में मैथिली शरण गुप्त की रचना पंचवटी प्रकाशित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त की रचना अर्जन और विसर्जन किस विषय पर आधारित है? इसका आंसर है यह रचना मुस्लिम संस्कृति की झांकी को प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त की रचना बैतालिक किस विषय पर आधारित है? इसका आंसर है यह राष्ट्रीय और पुनर्जागरण से संबंधित एक गीति काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त की रचना किसान किस सन में प्रकाशित हुई? इसका आंसर है मैथिली शरण गुप्त की रचना किसान सन 1917 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त जी का पौराणिक नाटक चंद्रहास किस विषय पर आधारित है? इसका आंसर है यह रचना भाग्यवाद पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त जी ने कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद किस नाम से किया है? इसका उत्तर है मैथिली शरण गुप्त जी ने कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद शकुंतला नाम से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त की रचना जय भारत किस विषय पर आधारित है? इसका आंसर है यह रचना महाभारत कथा पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त ने महाकवि तुलसीदास जी की पत्नी पर आधारित एक खंड काव्य लिखा है। इस खंड काव्य का नाम क्या है? इसका आंसर है रत्नावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त के गुरु का नाम क्या है? इसका आंसर है मैथिली शरण गुप्त जी के गुरु का नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास की रचना रामचरितमानस के बाद हिंदी का दूसरा बड़ा राम काव्य किसे माना जाता है? इसका आंसर है साकेत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त की रचना साकेत किस सन में प्रकाशित हुआ? इसका आंसर है साकेत सन 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह का नाम क्या है? इसका आंसर है मैथिली शरण गुप्त के प्रथम काव्य संग्रह का नाम है रंग में भंग। यह रचना सन 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त की प्रथम कविता का नाम बताइए। इसका नाम है हेमंत। यह रचना सन 1905 ईस्वी में प्रकाशित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साकेत महाकाव्य ही नहीं
आधुनिक हिंदी का युग प्रवर्तक महाकाव्य है। यह पंक्ति किस कवि की है? इसका आंसर है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कवि को आधुनिक काल का तुलसी कहा जाता है? इसका आंसर है मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त जी को किस रचना के कारण जेल जाना पड़ा? तो मैथिली शरण गुप्त जी की जो रचना है इसका नाम है भारत भारती। इस रचना की वजह से ही मैथिली शरण गुप्त जी को जेल जाना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त जी की किस रचना की वजह से इन्हें राष्ट्र कवि की संज्ञा दी जाती है? इसका आंसर है भारत भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी है? इसका आंसर है मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि सन 1936 ईस्वी में काशी में महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भारती की लोकप्रियता खड़ी बोली की विजय पताका सिद्ध हुई थी। यह पंक्ति किसकी है? इसका आंसर है यह पंक्ति डॉक्टर नगेंद्र की है। यह पंक्ति डॉक्टर नगेंद्र ने मैथिली शरण गुप्त की रचना भारत भारती के लिए कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त की रचना द्वापर किस सन में प्रकाशित हुई? इसका आंसर है द्वापर सन 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त की रचना जय भारत किस सन में प्रकाशित हुई? मैथिली शरण गुप्त की रचना जय भारत सन 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त की रचना साकेत शब्द मूलतः किस भाषा का शब्द है? इसका आंसर है साकेत शब्द पाली भाषा का शब्द है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है साकेत का अर्थ है अयोध्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त की रचना जय भारत किस विषय पर आधारित है? इसका आंसर है इस रचना में कौरवों और पांडवों के पारस्परिक कलह और उससे उत्पन्न महायुद्ध का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के किस गांव में हुआ था? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिरगांव में मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त की रचना विष्णु प्रिया किस सन में प्रकाशित हुई? इसका आंसर है विष्णु प्रिया सन 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त की रचना हिंदू किस सन में प्रकाशित हुई? इसका आंसर है हिंदू सन 1927 ईस्वी में प्रकाशित हुई। तो आज हम लोगों ने मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं के विषय के बारे में पढ़ा है और इनकी रचना किस सन में प्रकाशित हुई है इसके बारे में भी पढ़ा है। मैथिली शरण गुप्त से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वो सब हम लोगों ने इस वीडियो में पढ़ लिया है। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी।
इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।